और अम्मा, आप अगर मेरे साथ होंगी ना तो मैं अकेली नहीं पढ़ूंगी। मास्टर से लड़ जाएंगे हम लोग। जिंदगी गंभीर नहीं बल्कि बहुत आसान हो जाएगी। बस आप साथ दे मेरा। सुहेब, अम्मा उसको सांस तो लेने दें, पता नहीं किस हालत में आई है। अब्बा कहाँ है? मामू अब्बा सो रहे हैं। मुझे अब्बा से मिलना है अभी। इसको तो तेज बुखार हो रहा है। नहीं, इस हालत में नहीं। अरे मुझे अब्बा से अभी मिलना है। अम्मा आप इसको लेकर जाएं, मैं दवाई और दूध हल्दी लेकर आती हूँ। या अल्लाह, ये तो ना किस मुसीबत में डाल दिए। रहम कर मेरे मालिक, मेरी बच्ची के घर को उजड़ने से बचा ले। कमाल है अम्मा, कभी कभी आप ऐसी दुआएं करती हैं ना, वो मुसीबत से बच कर आई है। आप पता नहीं क्या कह रही हैं। तुम तो अपनी बकवास बंद रखो। बकवास नहीं कर रही हैं। घर बस जाए बेटी का, चाहे बेटी मर जाए। इस नजरिए में आपको कोई मसला नहीं नजर आता है? आप देखती थी उस हैवान ने इसकी क्या हालत कर दी। टॉर्चर सेल था वो अम्मा, घर नहीं था। अल्लाह चाहे ना तो बड़े से बड़े लोगों को ठीक कर देता है। ये वहीं रहती ना, शायद कुछ बन जाता। अब तो खुदा जाने क्या होगा। वहीं रहती, मर जाती। उस इंसान ने अपनी औलाद को नहीं बख्शा। आप चाहती नहीं कि सब्र करते रहे जब तक वो आपकी औलाद को ना बख्शे, मार दे। जिस बात का पता नहीं होता ना, बीच में टांग मत अड़ाया करो। अरे मैं इसकी माँ हूं, कोई दुश्मन तो नहीं। मेरी औलाद है ये, मैं भला इसका क्यों बुरा चाहूंगी। यही सोच रही हूं मैं। माँ आप हैं तो ममता की सो रही है। अल्लाह, मेरी बच्ची का बुखार नहीं उतर रहा। आगे के बारे में क्या सोचा तुमने बेटा? आगे के बारे में तो कुछ नहीं सोचा अम्मा, पर जो पीछे हुआ है कभी आपने इसके बारे में तो पूछा ही नहीं मुझसे। क्यों? हमेशा टाल क्यों देती थी? कभी तुम मेरे पैरों पे खड़े होकर सोचोगी ना, तो फिर तुम्हें समझ आएगी। कभी मेरे पैरों पे खड़ी होकर भी देखें अम्मा, जो मेरे साथ हुआ वो इतना दुश्वार नहीं था। आपको समझने में ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आएगी। हमारे माशरे में अकेली औरत की जिंदगी बहुत दर्दनाक है। एक माँ के दर्द से ज्यादा जिसका बच्चा दबोच के छलनी कर दिया हो, फेंक दिया हो। अम्मा मुझे बताएं, मैं कभी सोचती थी कि कौन ऐसी औरतें हैं जो अपने शौहरों का जुल्म, दर्द, ज्यादती सह सकती है। मुझे लगता था कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर हो भी गया तो मैं कभी भी नहीं सहूंगी अम्मा। आखिर कौन सा ऐसा मदरसा, किताब, तजर्बा है जो औरत को इस इम्तिहान के लिए तैयार करता है अम्मा? जब इंसान के जख्म पे मरहम रखने वाला कोई ना हो ना अम्मा, तो इंसान क्या करे? क्या करे इंसान? वक्त सबसे बड़ा मरहम है बेटा। कभी कभी जख्म देने वाला खुद ही मरहम बन जाता है। अम्मा, जख्म अगर जिस्म पे लगे ना तो फिर भी भरा जा सकता है, पर जब उम्मीद छलनी होती है ना तो कोई मरहम असर नहीं करता। इंसान अपने जिस्म पे लगी हुई चोट बर्दाश्त कर लेता है अम्मा, और मैं भी कर रही थी। पर जिस जिस्म की हिफाजत अल्लाह ताला ने इंसान को खुद सौंपी है, उसको अगर कोई चोट लगाई या उसको कत्ल कर दे तो इंसान को सहना चाहिए। कोई सह सकता है क्या? खुदा ने इसकी इजाजत दी है सहने की, और सहे भी तो
क्या सहे, ताकत से, बुज़दिली से, पर अब तो कर दिया अम्मा। मैं उस जहन्नम में दोबारा नहीं जा रही। मैं सुहेब से तलाक लूंगी। और अम्मा, आप अगर मेरे साथ होंगी ना तो मैं अकेली नहीं पड़ूंगी। मुआशरे से लड़ जाएंगे हम लोग। जिंदगी गंभीर नहीं बल्कि बहुत आसान हो जाएगी। बस आप साथ दे मेरा। बस बाईस कदम इतवार रात 8 बजे। ये जो परियों की कहानी की परी है ना, मैं तो उसकी दास्तान का एक छोटा सा किरदार भी नहीं हूँ। फेरी टेल की फेरी बिल्कुल ऐसी होती हैं और ऐसी लड़कियों के सामने मुझ जैसी लड़कियां तो गायब हो जाती हैं। पता नहीं वो कौन से लड़के होते हैं जिन्हें नतालिया जैसी लड़की मिलती है। और एक ये है, पीछे चुड़ैलों की तरह बैठी है मेरे। और मेरे लिए रह जाता है ये यूपीएस वाला। इसको ना तो कोई काम ढंग से करना आता है ना वक्त पर। एक झूठी लव स्टोरी 25 दिसंबर से पीर और मंगल रात 8 बजे। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।